हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ सैनिटरी के और आपको पता है जैसे कि एग्जाम्स अपने जून 15 से स्टार्ट है। हेल्थ सैनिटरी के आपको पिछली वीडियो में सिलेबस बताया था कि ये टोटल आपके सिलेबस रहेंगे, चैप्टर रहेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। और आप इन वीडियोस में बिल्कुल इजीली सारे चैप्टर्स का रिव्यू देख लेंगे और बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से हम आपको एग्जाम्स की तैयारी करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एग्जाम्स के लिए अपना सेकंड डे। चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है अपना सीटीआर लुधियाना के अंदर जो पेपर होगा। सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा कि वो कैसे होता है। आपका जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं वो कैसे रहे हैं। आपके 100 मार्क्स का जो पूरा कंप्लीट पेपर आता है उसमें से 30 नंबर आपके असेसमेंट के होते हैं। उसके बाद 70 नंबर जो होते हैं आपके पेपर के होते हैं। उसमें 10 नंबर के आपके ट्रू फॉल्स रहते हैं, 10 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स रहते हैं, 10 नंबर के आपके जो वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहते हैं। बाकी जो बच गए क्वेश्चन उसमें दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन एक तरह से रहते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के रहते हैं। लोग आपको करना क्या है, आपको एक शीट मिलेगी, उसमें आपको सबसे पहले अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, ये चीजें आप प्रॉपर ध्यान से लिखें। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है प्रॉपर आप वही लिखें, ध्यान से लिखें, क्योंकि उसमें अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपके पेपर में भी प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। तो ये चीजें आप अच्छे से प्रॉपर लिखेंगे। फिर कोशिश करो कि शॉर्ट क्वेश्चन जो वो करें, क्योंकि आपके पास टाइम होता है लिमिटेड और उसमें आपको लिखना भी है, आंसर्स भी करना है। तो आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करें, जैसे ट्रू फॉल्स आपने लिखा, ऊपर हेडिंग बनाई ट्रू फॉल्स और 1 2 3 लग करके 10 तक नंबरिंग करी और उसके सामने ट्रू फॉल्स आप ये लिख दें। और टीएफ मत करना। ट्रू लिखने में 4 शब्द वर्डिंग है, सिंपल सा वर्ड है, ट्रू और फॉल्स आप प्रॉपर लिखो, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। आप फिलिंग द ब्लैंक्स पूरी लाइन लिख सकते हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप जो आंसर्स है वो आप जरूर लिखें। फिर है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में भी प्रॉपर एमसीक्यूज हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर ये है ए, जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो उसका आंसर है वो साथ में लिखेंगे हम। जैसे मान लो फूड आंसर है तो ऑप्शन ए फूड। सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, ऑप्शन सी ब्रैकेट लगा के उसका आंसर आप लिखेंगे। फिर आपके दो दो नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चंस को कम से कम 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से 4 लाइन के बीच में कंप्लीट खत्म करेंगे, बस इतना ही। फिर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है पूरी कंप्लीट एक शीट जो होती है उसका एक पोर्शन आप उठाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बस 5 नंबर का करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए आपको उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बेनिफिट्स पूछ रखे हैं, उसका कुछ और भी पूछ रखा है, तो 5 से 7 पॉइंट आपको वो लिखने हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है, निष्कर्ष जो हम बोलते हैं लास्ट में, छोटा सा 2 लाइनों का वो लिखेंगे। इस प्रॉपर तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल इजी वे में और अच्छे से अच्छे तरीके से आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर। जो चैप्टर फर्स्ट है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, यानी खाद्य एवं पोषण। खाद्य पदार्थ यानी फूड। फूड क्या है? एक भोजन है। भोजन क्या होता है? जो भी हम कुछ खाते हैं वो सारे क्या है? भोजन है। भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है यानी शक्ति मिलती है, तभी हम किसी काम को कर सकते हैं। यही आपके चैप्टर्स के अंदर सारी चीजें रहेंगी। भोजन वह पदार्थ है जिसे जीवित प्राणी अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करते हैं। और ये भोजन कहां से है? पौधों से मिल सकता है, पशुओं से मिल सकता है, कवक से मिल सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप इसमें से आवश्यक पोषक तत्व जो है हम ग्रहण करते हैं इसके अंदर। भोजन की मुख्य कार्य क्या है भाई? हम खाना खाते हैं, उसका मेन काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना है, शरीर को वृद्धि और विकास करना है शरीर की। शरीर के जो उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, जो उनका निर्माण और मरम्मत करना है। रोगों से रक्षा करना होता है, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखना होता है, संक्रमणों से लड़ने के लिए सहायता करना है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना होता है अपनी। नेक्स्ट है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी हमें एनर्जी मिल रही है जो, वो हम पोषण से प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व होते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसको जब हम शरीर में ग्रहण करते हैं तो शरीर में ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से क्या है हम सारा काम करते हैं। भोजन को ग्रहण करने तथा उसे ऊर्जा तथा अन्य आवश्यक आवश्यक पोषक तत्वों का में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी पोषण कहलाती है। अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है? शरीर की वृद्धि करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए,
मानसिक विकास के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या है, हमें पोषण तत्वों की आवश्यकता है। पोषण तत्व क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि पोषण तत्व वे है पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे प्रोटीन चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वो सारी की सारी चीजें जो है हमें चाहिएगी। मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये सारे हमारे मुख्य प्रोटीन पोषक तत्व होते हैं हमारे। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शरीर के निर्माणक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जो मेन आधार होता है जिससे शरीर का निर्माण होता है हमारा, वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन का काम क्या आता है? शरीर की वृद्धि करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। अपना शरीर किससे बना है? सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। तो कोशिका बनाता कौन है? प्रोटीन बनाता है। उत्तक की मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। एंजाइम है, हार्मोन्स है, ये सारे कौन बनाएगा? प्रोटीन। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या है? प्रोटीन ही बढ़ाता है। प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी मतलब हम पौधों से, फ्रूट वगैरह से प्राप्त कर सकते हैं, दाल, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, दूध। मांसाहारी अंडा, मछली, चिकन, मांस, ये सारी चीजें होंगी हमारी। प्रोटीन की कमी से रोग यानी अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो उनसे रोग कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चकॉर्कर यानी पेट फूलना, सूजन, बालों का रंग बदलना यानी व्हाइट बाल एक तरह से आ जाना या बिल्कुल ब्राउनिश जैसे हो जाना, मरामस यानी अत्यधिक दुबलापन, वजन कम हो जाना, मांसपेशियों का क्षय यानी एक तरह से बिल्कुल स्किनी होता रहना, बिल्कुल पतला होता रहता है। अधिकता से दुष्प्रभाव, अगर हमारी प्रोटीन की ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? किडनी पर प्रेशर बनेगा, लीवर पर भी प्रभाव बनेगा, यानी प्रोटीन अब्सॉर्ब करना भी तो जरूरी है ना। हृदय रोग का खतरा, देखते हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग करते हैं यानी कि जो जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं और ज्यादा प्रोटीन लेने से भी उनको क्या है? हार्ट ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। वसा, नेक्स्ट जो तत्व है वो है वसा यानी कि फैट, चिकनाई जिसे हम कह सकते हैं। वसा शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका एक तरह से, या फिर आप कह सकते हो ट्रू फॉल्स आ जाता है। इन क्वेश्चंस को हम जो कर रहे हैं अभी पॉइंट्स में कर रहे हैं, क्योंकि आपको लिखना भी शॉर्ट्स में है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना। तो आपके जो मेन क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, टिक मार्क्स, वो सारे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि कम से कम चीजों में आपका ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है तैयार करवा दिया जाए। काम क्या होते हैं? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को गर्म रखना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अवशोषण में सहायता, यानी शरीर के अंदर जा रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करने की भी हमें पावर चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। वो कहां से मिलेगी? हमें वसा से मिलेगी। हमें स्रोत क्या होते हैं? चिकनाई, जैसे मैंने बताया, वसा क्या है? चिकनाई। एक चिकनाई क्या किस किस से होती है? घी, मक्खन, तेल, दूध, पनीर, नारियल तेल, ये सारे क्या है? हमारे वसा के स्रोत होते हैं। वसा की कमी से क्या होगा? त्वचा सूख जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो कम होगी। अधिकता से क्या होगा? मोटापा आएगा, हृदय रोग आएगा, स्ट्रोक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हाई बीपी, हाई शुगर जो होते हैं हमारे, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन, जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे विटामिन B12 की कमी होती है तो शरीर थका थका महसूस हो जाता है। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, जैसे ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। इस तरह से काफी सारी चीजें होती है जो विटामिन की कमी के कारण हो जाती है हमारे। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यानी चाहिए तो कम, हमें मिलते भी थोड़ी थोड़ी चीजों में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये जरूरी होते हैं पोषक तत्व के अंदर हमारे। विटामिन का वर्गीकरण क्या होता है? विटामिन कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? 2 चीजें होती है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में। वसा में यानी कि घी वगैरह में हमें मिल जाए, यानी अगर हम घी, जैसे वसा की मात्रा है तो वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे हमें वसा में घुलनशील यानी कि वसा के थ्रू अब्सॉर्ब होते हैं हमारे। इसकी विशेषता क्या है? संग्रहित होते रहते हैं। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, ज्यादा संग्रहित हो जाए तो भी हानिकारक होते हैं। जैसे मान लो इकट्ठा हो गया तो ब्लॉकेज ही काम करेगा। जल में घुलनशील यानी आपको जल में कैसे मिक्स हो जाते हैं, यानी पानी के साथ, जूस के साथ या लिक्विड के साथ जो हमें मिल सकते हैं। विटामिन बी है, विटामिन बी के जो ग्रुप्स होंगे, विटामिन सी, ये क्या होते हैं? जमा नहीं होते बल्कि
जो है मूत्र द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, यानी कि निकल जाते हैं एक तरह से एक्स्ट्रा जो होंगे। नेक्स्ट है खनिज लवण, मिनरल्स, एंड सेकेंड है कैल्शियम। कैल्शियम का आपको पता है हड्डियां मजबूत करता है। मिनरल्स एंड कैल्शियम से क्या आती है, हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं। स्रोत क्या है, दूध, दही और पनीर। आयरन, आयरन यानी कि खून के लिए जरूरी होता है आयरन का तत्व। अगर आयरन की कमी होगी तो खून में भी कमी होती है हमारी। आयरन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन निर्माण। हीमोग्लोबिन क्या होता है, अपने ब्लड के लिए जो जरूरी तत्व होता है वो। स्रोत क्या है, पालक, चुकंदर, गुड़। कमी किससे क्या हो जाएगा, एनीमिया यानी कि खून की कमी। ज्यादातर गर्ल्स के अंदर ये चीजें पाती है कि वो एनीमिया के शिकार होती है। नेक्स्ट सोडियम। सोडियम क्या है, द्रव संतुलन बनाए रखना, यानी कि आप देखते हो कि आपके खून शरीर में पानी की कमी हो जाती है एक तरह से, तो वो ऑब्जर्व करके रखना, हाइड करके स्टोर करके रखना, पानी को एक बराबर बैलेंस करके चलना सोडियम का काम होता है। नमक से मिलते हैं, यानी किसी को बीपी बिल्कुल लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसको नमक का पानी देते हैं, यानी उसको सोडियम प्रोवाइड करते हैं। पोटेशियम, मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं का काम करने के लिए यूज होता है पोटेशियम। केला हो गया, फल सब्जियां जो होंगी, मेनली मोस्टली लोग केला खा लेते हैं एक तरह से। फास्फोरस भी क्या करता है, हड्डियां और दांत मजबूत करने के लिए होता है। दूध, अंडा, मांस इनमें ही मिलता है। कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए जरूरत पड़ती है फास्फोरस की। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या है, आपको मतलब इससे भी समझ आ रहा है, यानी वो बैलेंस हो, एक प्रॉपर डाइट हो जिसमें किसी चीज की ज्यादा ना हो या फिर कमी भी ना हो किसी चीज का। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का महत्व क्या है, शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं, स्वास्थ्य के भी लाभ होते हैं। यानी कि आप एक अच्छी डाइट लोगे तो आपका शरीर हस्त तंदुरुस्त रहेगा, आप काम अच्छे से कर सकोगे, एनर्जी के साथ कर सकोगे। तो सबसे पहले शारीरिक लाभ क्या है, शरीर का प्रॉपर विकास होगा। ऊर्जा प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। मानसिक लाभ क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, यानी प्रॉपर फोकस करके आप कोई काम कर सकते हो। मानसिक विकास होगा, यानी कोई चीज मान लो लर्न नहीं होता किसी को, कोई कहता है मेरे फोकस नहीं बन रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी चीजें इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो एक अच्छी डाइट ले, योगा वगैरह करे, अच्छी डाइट ले, शरीर फिट होगा तो उसका मानसिक जो होगा लाभ मिलेगा, यानी कि उसकी मानसिकता भी जो है प्रॉपर फोकस के साथ कोई काम चीज आप कर पाओगे। स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य यानी मधुमेह की रोकथाम, यानी डायबिटीज, हृदय रोग से बचाव होगा, मोटापे की रोकथाम होगी। एक अच्छी डाइट लेंगे तो बीमारियों से बचा जा सकेगा। भोजन योजना, मील प्लानिंग, यानी अगर हम कोई मील प्लान कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो भोजन योजना बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये बात करें नॉर्मली कैजुअली भी, सिंपल तरीके से हम ये पूछें कि आप भोजन बना रहे हो घर पे तो क्या सोचोगे, आप सारी चीजें सोचोगे, भाई कौन खाने वाला है, क्या खाएगा, उसको पसंद क्या है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। यही चीज आपको यहाँ फोकस करनी है, मतलब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी है, बस आपको ये देखना है। पोषण पर्याप्त, मतलब पोषण हमें प्रॉपर मिल जाए। आयु किस एज के हैं, जैसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कौन है खाने वाला। अगर बच्चे खा रहे हैं तो उसको चटपटा ज्यादा अच्छा लगेगा, बड़े बूढ़े खा रहे हैं, कोई बुजुर्ग है तो उनको क्या होगा, एक बैलेंस डाइट चाहिए, ज्यादा चटपटा नहीं, सिंपल ज्यादा पसंद आता है। ज्यादातर घरों में बुजुर्गों को खिचड़ी दलिया ज्यादा अच्छा लगता है, कि एक प्रॉपर डाइट जो होगी उनकी, मतलब उनको हजम भी आराम से हो जाता है और वो खा भी आराम से सकते हैं और अच्छा भी लगता है उनको। लिंग क्या है, फीमेल्स क्या है, मेल्स हैं, क्या उनका कार्य क्षमता, उनको वर्कलोड कितना है। मान लो कोई मजदूर आप जो है हार्डवर्क ज्यादा कर रहा है, जिम जा रहा है, तो उसको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं तो उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और एक घर में आराम से ऑफिस वर्क मान लीजिए कर रहा है कोई, तो उसको ज्यादा हैवी डाइट की फील होता है कि हैवी खा लिया तो हैवी हैवी फील होता है। तो परिवार की आय क्या है, मतलब आप सोर्स क्या लेके आ रहे हो, सब्जी फ्रूट्स वगैरह क्या लेके आ रहे हो, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। उपलब्धता, यानी कि आसपास आपकी क्या चीज मिल रही है। जैसे आप बंगाल साइड जाएंगे तो चावल वहां के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, हरियाणा में आएंगे तो यहाँ क्या है, दूध दही ज्यादा है, लस्सी ज्यादा है, राबड़ी जैसे अपने यहाँ एरिया में फेमस है राबड़ी। आपके यहाँ भी कौन कौन राबड़ी पीता है, कमेंट जरूर करना। फोन, भोजन का स्वाद, टेस्ट, जैसे मैंने कहा। सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदतें, घर का माहौल कैसा है, किस टाइप की चीजें ज्यादा खानी पसंद करते हैं लोग। जैसे कुछ लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, कुछ घर का बना हुआ खाना पसंद करते हैं।
भोजन बनाने का समय क्या है, किसके पास कितना टाइम है। मान लो एक हाउसवाइफ है और वो वर्किंग भी है साथ में, तो वो दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उपकरणों की उपलब्धता, यानी आपके पास सोर्स क्या है। गांव में होगा तो वो चूल्हे पे खाना बनाएगा, तो उसका टाइम उसके अकॉर्डिंग वो चूल्हे के हिसाब से खाना बनाएंगे। अगर आप बात करें कि मेट्रो सिटीज की, तो वो ओवंस के अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मतलब उपकरण क्या क्या चीजें हैं आपके पास, वो सारी की सारी, ये सारी की सारी चीजें सोच के हम क्या करते हैं, एक भोजन की प्लानिंग करते हैं एक तरह से। आहार सर्वेक्षण यानी कि डाइट सर्वे, उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा खाए जाने वाले भोजन और पोषक तत्वों का आकलन करना। ये करता कौन है, गवर्नमेंट करती है, एनजीओ कर सकती हैं, कोई स्कीम वगैरह होती है। जैसे आप मिड डे मील है, मिड डे मील के लिए वो बच्चों का जो सर्वेक्षण किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट जो है बार टाइम टू टाइम करवाती रहती है कि उस मिड डे मील के अंदर और कुछ सुधार किया जा सकता है क्या। जैसे पहले प्रॉपर दूध आता था, लेकिन दूध खराब हो जाता था, उसके बाद सूखे दूध का पाउडर लेना स्टार्ट किया, वो घोल के उसको, ताकि वो ज्यादा टाइम तक बचा सके, ज्यादा खराब ना हो, वेस्टेज कम हो एक तरह से। विधियां क्या है, कच्चे खाद्य पदार्थों का वजन कितना है, पके हुए खाद्य पदार्थों का वजन क्या है, फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनियर क्या है, फूड बैलेंस शीट मेथड क्या है, अलग अलग चीजों से क्या है, हम क्या है आहार सर्वेक्षण कर सकते हैं। मतलब कितनी सब्जी आई एक तरह से, खाना कितना ग्राम खाना खाया उसने, क्या दाल ली, 1 कटोरी ली, 2 कटोरी, ये सारी चीजें एक तरह से आप मेजर कर सकते हैं। बीएमआई क्या होता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ये आपके फोन में भी ऑप्शन होता है, कैलकुलेटर जब आप खोलते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जब खोलेंगे उसमें बीएमआई आएगा। बीएमआई क्या करता है, आपका वेट पूछेगा और आपकी हाइट पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बीएमआई का स्लॉट करके देगा कि आप किस श्रेणी में आते हो। आपके वजन और ऊंचाई के आधार पर निकाला जाता है। बीएमआई क्या होती है, 18.5 से अगर कम आ रहा है तो वजन कम है, 18.5 से 24.9 तक आ रहा है तो नॉर्मल है, अगर 25 से लेकर 30 तक आ रहा है तो वजन ज्यादा है, 30 से ज्यादा आ जाएगा तो अत्यधिक मोटापा आ जाता है आपका। हीमोग्लोबिन क्या होता है, यानी खून, जो हमारे शरीर में ब्लड है वो क्या होता है, कितना होना चाहिए नॉर्मली। नॉर्मली पुरुष पुरुष में जो है, मेल्स में 13 से 17 ग्राम होता है नॉर्मल। 13 से कम है तो मतलब उसमें खून की कमी है, 17 से ज्यादा है यानी खून ज्यादा ही हो गया, गाढ़ा हो गया। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम भी आती है कि खून ज्यादा भी बन जाता है। महिला में 12 से 16 ग्राम, ज्यादातर महिलाओं में 8-10 ग्राम के बीच में पाता है, यानी खून की कमी ज्यादा पाती है उनमें। थैंक यू। आपका चैप्टर जो 1 है वो आपका कंप्लीट है। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छे से मिल पाई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो इस बार 15 तारीख से होने वाले एग्जाम सीटीआर के दे रहे हो, या फिर एशियन के जुलाई के अंदर एग्जाम हो रहे हो वो दे रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।